भाइयों और बहनों, आज रविवार का दिन और हम 26वां इतवार में प्रवेश करते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 9 और वचन संख्या 38 से लेकर 48 तक का वचन है। और हम लोग विशेष करके आज वचन संख्या 43 से लेकर 48 तक के वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे। वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, यदि तुम्हारा हाथ पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते तुम नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर जीवन में प्रवेश करो, लेकिन नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर जीवन में प्रवेश करो, लेकिन दोनों आंखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहां उन पर पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और वहां की आग नहीं बुझती। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पाप और बुराई के विषय में एक बहुत कड़ी चेतावनी हमें देते हैं और हमें पाप और बुराई नहीं करने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं। लेकिन आज जब हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं, क्या हमारा हाथ काट देने से, क्या हमारा पैर काट देने से, क्या हमारे आंखों को निकाल देने से हम पाप करना बंद कर दें, हम बुराई करना बंद कर दें? प्रभु कहता है जरूर। और यदि वचन का पालन किया जाए, हाथ काट दिया जाए, पैर काट दिया जाए, आंख निकाल दिया जाए, तो इसके द्वारा लोगों के मन में एक डर और खौफ पैदा होगा और वे लोग पाप और बुराई करने से जरूर डरेंगे, लेकिन पाप और बुराई खत्म नहीं होगा। हम बाइबल में देखेंगे, जब आज के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो प्रभु यीशु हमें यह भी सिखाते हैं। हम आगे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 में देखेंगे, जब शैतान प्रभु यीशु से उनको परीक्षा ले रहा था, तब एक बार शैतान प्रभु यीशु को मंदिर के शिखर में खड़ा कर दिया और शैतान ने कहा, यहां से नीचे कूद जाइए। प्रभु यीशु मंदिर के शिखर पर खड़ा है और शैतान कह रहा है, यहां से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है आपके विषय में, ईश्वर अपने दूतों को आदेश देगा कि कहीं आपके पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। क्या प्रभु यीशु धर्म ग्रंथ में लिखा है ऐसा बोल के क्या मंदिर के शिखर से नीचे कूद गया? प्रभु ने तो ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, यह भी तो लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए आज जब हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं, हाथ काट देने की, पैर काट देने की, आंख निकाल देने की, इसके द्वारा प्रभु हमसे कुछ और कहना चाहता है। हम विशेष करके देखेंगे संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 7 में और वचन 15 में लिखा है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है
जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर मनुष्य को अशुद्ध कर सके। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और हम संत मार्कुस के अध्याय 7 वचन 20 और 21 में देखेंगे, जो मनुष्य में से निकलता है वह भीतर से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, परगमन, चोरी, झूठी गवाही, विद्वेष, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जलन और कई प्रकार की बुराइयां हमारे मन से, हमारे मन के भीतर से निकलते हैं और वही मन मनुष्य को अशुद्ध करता है। महात्मा गांधी के पास में 3 बंदर थे। एक बंदर मुंह को बंद किए हुए, दूसरा कान को बंद किए हुए, तीसरा आंख को बंद किए हुए था। लेकिन इन 3 बंदरों के द्वारा महात्मा गांधी यह कहना चाहते थे कि बुराई मत बोलो, बुराई मत देखो, बुराई मत सुनो। क्या इन बंदरों के माध्यम से महात्मा गांधी हमारे देशवासियों को जो संदेश देना चाहता था, पाप और बुराई नहीं करने के लिए, क्या इंसान पाप और बुराई नहीं कर रहा है? आज भी तो मनुष्य हत्या करता है, व्यभिचार करता है, बलात्कार करता है, चोरी डकैती करता है। तो मनुष्य में पाप और बुराई करने की जो नीति है, उसके अंदर में जो प्रवृत्ति है, वो खत्म नहीं होता है। इसलिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताते हैं, जो मनुष्य में से निकलता है, हमारे मन से बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ बोलना, ये सब मनुष्य को अशुद्ध करता है। हमें इन्हीं विचारों को, इन्हीं बुराई करने वाले, इन अंदर से आने वाले इन्हीं बुराइयों को काटने और उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम लोग देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 24 और वचन 2 और 3 में लिखा है, कौन प्रभु के पर्वत पर चढ़ेगा, कौन प्रभु के मंदिर में रह पाएगा? वही जिनके हाथ निर्दोष है, जिनका हृदय निर्मल है, जिनका मन असार संसार में नहीं रमता और जो अपने पड़ोसी को धोखा नहीं देता। ऐसे ही हैं वे लोग जो प्रभु के मंदिर में निवास करेंगे, प्रभु के पर्वत पर चढ़ेंगे। मेरे मित्रों, प्रभु का वचन हमें समझाता है, सिखाता है, हमको प्रशिक्षित करता है एक पवित्र जीवन जीने के लिए। जब प्रभु यीशु आज के पवित्र वचन के द्वारा कहते हैं, बुराई मत करो, पाप मत करो, उसका हाथ काट दिया जाए, पैर काट दिया जाए, उसके आंख निकाल दिए जाएं, तो इसके द्वारा प्रभु यीशु हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि बुराई हमारे ज़िंदगी में कितना भयंकर होता है। बुराई और पाप हमारे जीवन में कितना भयंकर होता है और वह मनुष्य को और इंसान को वहाँ तक घसीट कर ले जाता है जहाँ का कीड़ा मरता नहीं और वहाँ का आग बुझता नहीं। हम बाइबल में देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ 101 और वचन 5 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पड़ोसी की निंदा करता है उससे मैं चुप रहने के लिए विवश करूंगा, और जो इठलाता है और घमंड करता है उसको मैं अपने पास नहीं रहने दूंगा, वचन कहता है। देखिए, जो अपने पड़ोसी की निंदा करता है उसको मैं चुप रहने के लिए विवश करूंगा। मेरे मित्रों, हम वचन में और भी देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ
अध्याय 34 और वचन 13 से लेकर 15 तक में लिखा है। प्रभु कहता है, तुम में से कौन भरपूर जीवन और लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तो तुम ना तो अपने जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। भलाई करो, बुराई से दूर रहो और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। मेरे मित्रों, बाइबल में हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 और वचन 2 में ईश्वर उन्होंने इब्राहिम से कहा, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते रहो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और इब्राहिम ने ऐसा ही किया। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने वो निर्दोष आचरण करता गया और ईश्वर ने उन्हें और उनके आने वाली पीढ़ी को आशीर्वाद दिया। और करीबन 430 साल गुजर जाने के बाद जब इब्राहिम के वंशज मिस्र देश में गुलाम थे तो वहाँ उनकी संख्या बहुत बढ़ गई और ईश्वर इब्राहिम के उस वंशज से प्रतिज्ञा करता है एक प्रतिज्ञा देश में ले जाने के लिए जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। और जब ईश्वर इस्राएली प्रजा को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालता है तो वे लोग प्रतिज्ञा देश की ओर यात्रा करते हैं और प्रतिज्ञा देश पहुंचने में उन लोगों को 40 साल लगता है। लेकिन जिस दिन इब्राहिम के वंशज उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया, 40 साल की यात्रा, और जिस समय जब एक बच्चा जन्मता है और प्रतिज्ञा देश पहुंचते पहुंचते 40 साल हो जाता है तो बच्चा एक 40 साल का नौजवान युवक बन जाता है। जरूर ईश्वर उनसे कहता है, इस्राएली प्रजा से, कि तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करो, पाप और बुराई मत करो, पाप और बुराई से घृणा करो। और वे लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, पाप और बुराई करते गए। नतीजा, वे लोग, जितने भी लोगों ने इस 40 साल की यात्रा में प्रतिज्ञा देश पहुंचने के तक जितने लोगों ने पाप और बुराई किया, ईश्वर ने उन लोगों को प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यहां तक कि मूसा और हारून भी मरुभूमि की भूमि में, उजाड़ प्रदेश में वे लोग ढेर हो गए। किसी को सांप ने काट लिया, किसी को ईश्वर के दूत ने मारा, और किसी के जीवन में और कितने युद्ध हुए। वे लोग युद्ध में कभी सांप के डसने से और कभी ईश्वर के दूत के मारने से वे लोग रेगिस्तान में ढेर हो गए। केवल वही लोगों ने प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किया जिन लोगों ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया था। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं। जब मैंने आपके सामने कुछ वचनों को, प्रभु के पवित्र वचनों को आपके सामने रखा है, क्या हमारे लिए संभव है कि हम पाप नहीं करें, बुराई नहीं करें और एक पवित्रता का जीवन बिताएं? क्या ये हमारे लिए संभव है? मैं आपके सामने मेरे जीवन की एक छोटी सी अनुभव को मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। एक बार मैं रिट्रीट सेंटर में कई लोगों के साथ बिनती उपवास में भाग ले रहा था और उस वक्त हमारे प्रीचर हमसे कह रहे थे, आज आप लोग एक निर्णय लीजिए, आपको फैसला करना होगा
कि आप आज से कभी कोई पाप नहीं करेंगे। आपको फैसला लेना होगा। हमारे मन में ये विचार उठ रहा था, क्या यह संभव है? मनुष्य होने के नाते हमें पाप और बुराई करने की प्रवृत्ति है। हम जिस माहौल में रहते हैं वहां भी पाप और बुराई होता है। क्या ऐसे जगह में, ऐसे माहौल में रहकर क्या हमारे लिए एक पवित्र जीवन बिताने की क्या यह हमारे लिए संभव है? और यही बार बार ये सवाल मन में उठ रहा था और ये सोच, ये विचार मुझे रोक के रखा था। मैं पवित्र जीवन नहीं बिता सकता हूं। लेकिन वो प्रीचर, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा है और बोले जा रहा है, डिसाइड कीजिए, आज एक निर्णय लीजिए, फैसला कीजिए। आपको निर्णय लेना होगा, फैसला लेना होगा कि आप जीवन में पाप नहीं करेंगे। और अंत में मैंने उनकी बातों का समर्थन किया और मैंने फैसला लिया, आज से मैं प्रभु से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पाप नहीं करूंगा। मेरे मित्रों, जिस घड़ी और जिस वक्त मैंने ये निर्णय और ये फैसला लिया कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं उस वक्त क्या हुआ। मेरे माइंड से ये विचार निकल गए कि क्या मेरे लिए संभव है? क्या मैं पवित्र जीवन बिता सकता हूं? क्या मेरे लिए संभव होगा? ये विचार ही मेरे माइंड से निकल गया। और उस दिन मैंने जाना कि मनुष्य के लिए संभव है। हम एक पवित्र और एक पुण्यमय जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर कहता है लेवी ग्रंथ में अध्याय 19 और वचन 1 और 2 में कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। जब वो परमेश्वर हमसे कहता है पवित्र बनो, हम जरूर इस प्रकार के माहौल में रहते हैं। हम जरूर, हमारे अंदर में इस प्रकार की पाप और बुराई करने की प्रवृत्ति है। लेकिन इन सब के बावजूद हम ये फैसला करते हैं कि मैं एक पवित्र जीवन बिताऊंगा, मैं एक पुण्यमय जीवन बिताऊंगा। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो ये जानता है और ये देखता है कि हमने अपने मन में क्या फैसला लिया है, और वो हमें आशीर्वाद देता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे महात्मा गांधी की एक छोटी सी घटना बहुत अच्छी लगती है। जब महात्मा गांधी देश की सेवा कर रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग और बलिदान किया था। और त्याग और बलिदान उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, उन्होंने एक मन्नत रखा और कहा कस्तूरबा गांधी से, हम पति पत्नी तो रहेंगे, लेकिन हमारे बीच में पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, एक करार किया। देखिए, हम अपने मन में क्या फैसला करते हैं वही हमारे जीवन में होता है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर वो सब कुछ जानता है, हमारे माइंड में हमने क्या फैसला लिया है, और वो परमेश्वर हमारा साथ देता है। ना केवल महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी, लेकिन हमारे देश में और पूरे विश्व में ऐसे कई बड़े बड़े साधु, संत और सन्यासी लोग हैं जो एक पवित्र जीवन बिताते हैं, जिन्होंने ठान लिया है कि हमें
पवित्र जीवन बिताना है उस परमेश्वर के सामने। और कई लोग पवित्रता का जीवन वे बिताते हैं, बुराई की जिंदगी छोड़ देते हैं, और वे लोग एक पवित्रता का जीवन बिताने का पूरा प्रयास करते हैं। मेरे मित्रों, जिस दिन और जिस वक्त हम लोग ये फैसला लेते हैं, जानते हैं उसके द्वारा क्या होता है? हमारे देश की जनसंख्या जो 140 करोड़ है, जब एक व्यक्ति ये फैसला लेता है कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पवित्रता का जीवन बिताऊंगा, तो उस व्यक्ति के फैसले से 140 करोड़ की जनसंख्या में फेरबदल हो जाता है। एक व्यक्ति जब पाप नहीं करने का निर्णय करता है तो हमारी जनसंख्या 139 करोड़ 999 हो जाता है, एक पायदान नीचे आ जाता है। देखिए कितना बड़ा अंतर। यदि हमारे देश के कई लोग इसी प्रकार पाप और बुराई नहीं करने का एक निर्णय लेंगे तो हमारे 140 करोड़ जनसंख्या में कितनी बड़ी एक पायदान में उतराव चढ़ाव होगा, कितना फर्क पड़ेगा। ये हमारे लिए संभव है। हमें हाथ काटने की जरूरत नहीं है, हमें पैर काटने की जरूरत नहीं है, हमें आंख निकालने की जरूरत नहीं है। हमको डिसाइड करना होगा, एक फैसला लेना होगा अपने मन में कि मैं एक पवित्र जीवन बिताऊंगा, पाप नहीं करूंगा। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो पवित्र है, वो जानता है कि हमने अपने मन में क्या फैसला लिया है, और वो हमें आशीष देगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।